श्री शिवाय दोस्तों, 8 दिसंबर 2025 संकष्टी गणेश चतुर्थी सोमवार के दिन किया जाने वाला एक लौंग दीपक का एक ऐसा विशेष उपाय बताया है जो उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हों, जब रुपए पैसे कहीं से हासिल ही ना हो पा रहे हो, जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानियां आ गई हों, उनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता ना दिखाई दे रहा हो, तो 8 दिसंबर 2025 सोमवार संकष्टी गणेश चतुर्थी के दिन कर लेना एक हल्दी दीपक वाला यह उपाय। होगी हर मनोकामना पूरी, मिलेगी सभी दोषों से मुक्ति, इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभले। माता लक्ष्मी जी और महादेव जी के आशीर्वाद से पूरे साल धन बरसता रहेगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 8 दिसंबर 2025 यानी सोमवार को पड़ रहा है संकष्टी गणेश चतुर्थी दिन। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो पौष महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ा और सोमवार के संकष्टी गणेश चतुर्थी है। क्योंकि यह सोमवार के दिन पड़ रही है और हमारे हिंदू धर्म में इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए, संकष्टी गणेश चतुर्थी सोमवार को पड़ जाए, तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक चुटकी हल्दी वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि इन दोनों तिथियों का संयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ दोस्तों, गुरुजी ने कहा है कि जब भी संकष्टी गणेश चतुर्थी हो तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक चुटकी हल्दी वाला उपाय तो अवश्य करना चाहिए। यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार हल्दी वाला उपाय कर लिया, जो प्राचीन काल के समय का महा उपाय है, तो मान के चलिए दोस्तों, महादेव जी के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे तो आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। और दोस्तों, आप जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में धन आने के नए नए रास्ते खुल जाएंगे। और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, 8 दिसंबर सोमवार अष्टमी के दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल बंद पड़ा व्यापार कर रहा था, भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस पौष में पड़ने वाले पहले दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस हल्दी वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जो इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है, और उपाय को करते समय आपको किन किन गलतियों को नहीं करना है और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए भक्तों, उपायों को शुरू करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि महादेव जी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अपने फायदे के लिए, गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखकर जाना। यदि आज आपने वीडियो को बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो जीवन में आपको कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी। देखिए दोस्तों, ये 8 दिसंबर सोमवार का दिन ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह 8 दिसंबर सोमवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। एक एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को हमें संकष्टी गणेश चतुर्थी सोमवार के दिन करना किस समय है। तो देखिए, इस उपाय को करने का जो समय है वह सुबह का समय है और शाम का समय भी है। अब देखिए, यहां पर हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे, क्योंकि 8 दिसंबर सोमवार का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के समय का बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है।
तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि या अपना नाम जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए वह आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। तो चलिए अब हम अपने सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। शेष भगवान शिव और माता पार्वती और विष्णु भगवान का पूजन किया जाता है। अब साथ ही साथ सोमवार का दिन भी पड़ गया है, तो ऐसा समझ लीजिए आपके जीवन में धन भी आएगा, सुख भी आएगा, धन बढ़ेगा भी और साथ ही साथ आपके जीवन के सारे संकटों को भगवान शिव जी दूर कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि सोमवार वाले दिन आपको विशेष करना है। और इस उपाय को करने से आपकी कोई भी ऐसी इच्छा, कोई भी विश जो अभी तक अधूरी है, पूरी नहीं हो रही है, तो आपकी बड़ी से बड़ी विश और मनोकामना भी पूरी हो जाती है जब आप सोमवार वाले दिन इस पहले उपाय को कर लेते हैं। देखिए, अगर इस दिन हम भगवान विष्णु और माता तुलसी के समक्ष कोई भी उपाय करते हैं तो उसका फल हमें जरूर मिलता है। तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि श्री हरि विष्णु और कृष्ण जी जो है, उन्हें तुलसी दल सबसे प्रिय है। बिना तुलसी माता के श्री हरि विष्णु जी अधूरे हैं और बिना तुलसी पत्तों के श्री हरि विष्णु का भोग अधूरा है। और आप सभी लोग जानते हो कि माता लक्ष्मी का निवास स्थान वही होता है जहां भगवान विष्णु वास करते हैं। इसीलिए श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करके आप अपनी मनोकामना को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि श्री हरि विष्णु अगर प्रसन्न हो गए तो आपकी कोई भी विश और इच्छा, मनोकामना अधूरी नहीं रहेंगी। तो आपको तुलसी के 5 पत्ते लेने हैं। अब ये 5 तुलसी के पत्ते जो आपने लिए हैं, यह 5 तुलसी के पत्ते आपको श्री हरि विष्णु को अर्पित करने हैं। अपने घर के मंदिर में ही ठीक है, ऐसा आपको करना है। आपके घर में श्री हरि विष्णु की कोई मूर्ति है, या श्री कृष्ण की मूर्ति है, या लड्डू गोपाल है, प्रतिमा है, वहां पर यह 5 तुलसी के पत्ते आप रखें और साथ ही साथ एक देसी घी का दीपक गोल बाती का आपको लगाना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का आपको 11 बार जप करना है। देखो मंत्र कौन सा है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और फिर श्री हरि विष्णु से अपनी विश, अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना कह देना है और फिर देखना आपकी विश और इच्छा, जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी अपने जीवन में आपको चाहिए। अगर निर्धनता बहुत है, आप अपने घर से गरीबी को दूर करना चाहते हैं, या फिर धन आपका बढ़ता नहीं है, आप चाहते हैं कि आपका धन बढ़े, या फिर आपके घर में उल खर्ची बहुत होती है, पैसा आपके पास नहीं रुकता है, आप चाहते हैं कि पैसा आपके पास रुके, या फिर घर में कोई व्यक्ति ऐसा है जो बहुत बीमार रहता है, या फिर किसी का विवाह नहीं हो पा रहा है, तो जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपके विश है, बस एक बार श्री हरि विष्णु से कह देना। क्योंकि सोमवार भी इस दिन है, साथ ही 7 साल का सबसे बड़ा महीना है। यह दिन इतना उत्तम है कि जो भी आप श्री हरि विष्णु जी से मांग लेंगे, जो उनसे कह देंगे, वह आपकी विश, आपकी मनोकामना को बहुत जल्दी पूरा कर देंगे। तो ये पहला उपाय है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। देखो, यदि आपके जीवन में आर्थिक संकट बहुत अधिक हो रहे हैं, धन की समस्या लगातार जीवन में बनी हुई है, एक एक रुपयों को हासिल करने के लिए आपको बहुत अधिक मेहनत कर रहे हैं, तो आज रात्रि में सोने से पहले आपको यह एक चमत्कारी दीपक का उपाय अवश्य करना है। या फिर यदि आपका जो व्यापार है, बिजनेस है, दुकान है, वह अच्छे से नहीं चल पा रही है, तो आज रात्रि में इस विशेष दीपक का उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। देखो दोस्तों, दीपक हमारे घर में सभी नकारात्मक शक्ति को बाहर करता है। यह उपाय आपको साल में केवल एक बार करने का ही मौका मिलता है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको तुलसी जी की जो सूखी लकड़ी होती है, उसे ले लेना है। देखिए दोस्तों, यदि आपके पास पुरानी तुलसी जी की लकड़ी है तो उसे आप ले सकते हैं, और यदि आपके घर में तुलसी जी जो लकड़ी है वो सूखी हुई है तो उसकी लकड़ी आप तोड़ करके इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सूर्यास्त से पहले ही आपको यह जो तुलसी जी की लकड़ी है, इससे अवश्य ही तोड़ लेना है। तो इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले तो एक मिट्टी का दीपक लेना होगा, चाहे तो आटे का दीपक भी ले सकें,
क्योंकि आटे का दीपक सभी दीपक में सर्वोत्तम माना गया है। इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा और इसे दीपक के अंदर आपने जो तुलसी जी की लकड़ी ली है उसे भी रख देना है। लेकिन यह जो तुलसी जी की लकड़ी है इसमें आपको चारों तरफ अच्छे से घी लगा लेना है। देखिए, गुरुजी ने बताया है कि जो तुलसी जी की लकड़ी है यदि आप उपाय करते हैं और बहुत ही शीघ्रता से जल जाती है तो इसके लिए आपको एक कार्य करना है। आपको थोड़ी सी रुई ले लेनी है और उस रुई को आपने जो तुलसी जी की लकड़ी ली है उस पर अच्छे से चारों तरफ लपेट देनी है। तुलसी जी की यह लकड़ी के ऊपर रुई लपेटने के बाद इसे आपको पूरा घी के अंदर डुबो लेना है। अब इसे आपको बाती के रूप में प्रयोग करना है। अब दोस्तों, इस दीपक को आपको प्रज्वलित कहाँ करना है? तो इस दीपक को आपको या तो भगवान विष्णु के सामने प्रज्वलित करना होगा या फिर आपको भगवान श्री राम के सामने प्रज्वलित करना होगा या फिर भगवान कृष्ण के सामने, यानी कि भगवान विष्णु के जो भी अवतार हैं उनके सामने आप यह दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं या फिर आप इस दीपक को माता तुलसी जी के सामने भी प्रज्वलित कर सकते हैं। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति इस तरह से तुलसी जी की डंडी से यह दीप दान कर देता है उसके जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं होती है। इसीलिए आपको यह पूरे साल में केवल एक बार ही मौका मिलता है। इस उपाय को करके देखना, आपकी सभी इच्छाएं जरूर पूर्ण होंगी। यह जो उपाय है रात्रि में सोने से पहले करना है। बात करते हैं अब अगले उपाय की बात करते हैं। अगले उपाय की अब बताते हैं तुलसी के गमले में आपको वह कौन सी चीज डालनी है जिस उपाय को करने से आप अपने जीवन में महाधन बन जाएंगे। इतना धन आपको मिलेगा कि कभी भी आपके धन में कमी नहीं आएगी, कभी भी आपका धन बर्बाद नहीं होगा। आपके पैसे की बर्बादी बिल्कुल आपके जीवन से रुक जाएगी। और जो लोग कहते हैं कि घर में पैसा तो आता है, पैसा रुकता नहीं है और पैसा बढ़ता नहीं है, वृद्धि नहीं हो रही है, उन्हें भी विशेष यह दूसरा उपाय सोमवार वाले दिन जरूर करना चाहिए। तो देखिए, पहले ही आपको बता दिया कि श्री हरि विष्णु की पूजा और उनका भोग श्री मतलब तुलसी मैया के बिना अधूरा है ना? और तुलसी मैया जो है वह श्री हरि विष्णु के बिना अधूरी है। तो देखिए, जब भी आप तुलसी का कोई उपाय करेंगे तो सीधे सीधे आप श्री हरि विष्णु और श्री कृष्ण जी को प्रसन्न कर लेते हैं। अब व्यक्ति को, यानी जो भी व्यक्ति है, किस व्यक्ति को कितना धन देना है यह श्री हरि विष्णु के हाथ में होता है। धन देने का काम मां लक्ष्मी करती है जो कि मां तुलसी का ही एक रूप है। मां तुलसी जो है यह माता लक्ष्मी का ही स्वरूप है ना? तो आपको करना क्या है? आपको लेनी है यहां पर हल्दी पिसी हुई जो कि श्री हरि विष्णु से जुड़ी हुई है, आपके गुरु ग्रह से जुड़ी हुई है, आपकी कुंडली में गुरु को मजबूत करती है, सुख सौभाग्य को खींचने का काम करती है, धन को बढ़ाने का काम करती है। तो एक चुटकी पिसी हुई हल्दी आपको लेनी है और ये पिसी हुई सूखी हल्दी ये आपको अपने गमले में, तुलसी का पौधा जिस गमले में लगा है उसमें अच्छे से इस हल्दी को डालना है, ठीक है ना? और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करना है। कितनी बार? कम से कम 11 बार जाप करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते रहना और हल्के हल्के से तुलसी के पौधे में आपको पूरे गमले में पिसी हुई हल्दी का छिड़काव करना है। तो देखिए, जो व्यक्ति इस उपाय को सोमवार के दिन कर लेता है, ऐसा समझ लीजिए अपने जीवन से नहीं आने वाली 7 पीढ़ियों के जीवन से निर्धनता और गरीबी को दूर कर देता है। क्योंकि हल्दी जो है ना, ये साधारण नहीं है। हल्दी इतनी उत्तम होती है कि रातों रात आपके जीवन में चमत्कार करती है। आपने देखा होगा कि कोई भी शादी होती है, विवाह होता है ना? कोई भी ऐसा शुभ काम हम करते हैं उसमें हल्दी जरूर लेते हैं। गृह प्रवेश जब हम करते हैं तो हल्दी के स्वस्तिक का निर्माण करते हैं। कोई भी अच्छा काम करने जा रहे हैं, हल्दी उसमें लेते हैं और हल्दी जो है ये आपके गुरु ग्रह को मजबूत कर देती है। अगर कुंडली में गुरु कहीं ना कहीं मजबूत है तो इससे उत्तम उपाय आपको ऐसा समझिए सोमवार का मिलेगा नहीं। बहुत ही उत्तम उपाय है। तुलसी के गमले में एक चुटकी पिसी हुई हल्दी डालना है, तो यह बहुत ही उत्तम उपाय है। इस उपाय को आप जरूर करें सोमवार वाले दिन, और साल का सबसे बड़ा ये दिन है। तो इस उपाय को करने से श्री हरि विष्णु आपसे ना केवल प्रसन्न होते हैं, आपसे इतना प्रसन्न हो जाते हैं कि जीवन में कभी आपके गरीबी और निर्धनता को नहीं आने देते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की, जो कि मुख्य द्वार से जुड़ा हुआ है। और ये उपाय है स्थिर लक्ष्मी के वास के लिए है। ऐसा पैसा आपके घर में आएगा जो आपके घर में ही रुकेगा,
ऐसा पैसा कभी आपके घर में नहीं आएगा जो आपके घर से जाएगा और विशेषकर फिजूल खर्ची में जाए। अब आधे से ज्यादा लोगों की यही समस्या होती है कि घर में पैसा तो आता है लेकिन बहुत जल्दी घर से चला जाता है या फिर फिजूल खर्ची में चला जाता है। तो धन की बर्बादी जिन लोगों के घर में हो रही है उन्हें विशेषकर ये दूसरा उपाय करना है। जिन लोगों के पास बिल्कुल पैसा आना बंद हो गया है, सर पर लगातार कर्जा बढ़ रहा है, उन्हें भी ये तीसरा उपाय करना है। तो देखिए आपको फिर से क्या लेना है। हल्दी लेनी है पीसी हुई, जो कि श्री हरि विष्णु से ही जुड़ी हुई है ना। पीसी हुई हल्दी लेनी है और थोड़ा सा पानी डालकर उसका गाढ़ा गाढ़ा आपको पेस्ट बना लेना है। अब इसी हल्दी से आपको अपने घर में स्वस्तिक बनाने हैं। कितने स्वस्तिक? एक स्वस्तिक आपको बनाना है अपनी तिजोरी पर जिसमें आप पैसा रखते हैं। चाहे तो आप संदूक में रखते हैं, अलमारी में रखते हैं, जिस चीज में भी पैसा रखते हैं, बस वहां पर हल्दी से एक स्वस्तिक बनाना है। दूसरा स्वस्तिक आपको कहाँ बनाना है? अपने घर के मंदिर में, है ना। और 2 स्वस्तिक आपको बनाने हैं अपने घर के मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ हल्दी से 4 स्वास्तिक आपको बनाने हैं। 2 स्वास्तिक मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ, एक तिजोरी पर, है ना, और एक अपने घर के मंदिर में। बस यह उपाय आपने सोमवार वाले दिन कर लिया तो देखिए जो धन की तिजोरी है उसमें पैसा भरा रहे। कभी भी धन की तिजोरी धन से खाली नहीं होगी, क्योंकि जहां पर हल्दी का स्वास्तिक होता है वहां कभी धन की कमी नहीं होती है। हमेशा वहां पर धन की देवी माता लक्ष्मी वास करती है, क्योंकि हल्दी किससे जुड़ी हुई है? श्री हरि विष्णु से। और मां लक्ष्मी कहां होती है? जहां श्री हरि विष्णु वास करते हैं। अब बात करें कि आपके घर का मंदिर जो है उसमें अगर आप एक स्वास्तिक बनाते हैं तो आपके घर से ऊर्जा जो है पूरे घर में ऊर्जा फैलती है ना। तो आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाती है। जब आप अपने घर के मंदिर में हल्दी का स्वास्तिक बनाते हैं, आपके घर से बुरी शक्तियां, नेगेटिव एनर्जी जैसी चीजें बिल्कुल आपके घर में नहीं रुकती है। मुख्य द्वार तो इतना उत्तम होता है कि मुख्य द्वार से ही मां लक्ष्मी की नजर सबसे पहले आपके मुख्य द्वार पर ही पड़ती है। और मुख्य द्वार पर अगर आपने हल्दी के स्वस्तिक बना दिए तो मां लक्ष्मी देखते ही प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि यह श्री विष्णु से जुड़ी हुई है ना। और हल्दी के स्वस्तिक जहां पर जो व्यक्ति अपने घर के मुख्य द्वार पर बनाते हैं, ऐसा समझ लीजिए मां लक्ष्मी उनके घर में वास करती है और कभी भी ऐसे घर को फिर छोड़कर नहीं जाती है। स्थिर लक्ष्मी का वास आपके घर में होगा। यह हल्दी के स्वस्तिक वाला उपाय सोमवार के दिन बहुत ही उत्तम है। साथ ही साथ कोशिश करें कि इस दिन गाय माता को हरी घास अवश्य खिलाएं और एक पानी का घड़ा भरा हुआ किसी भी तरह से ना हो तो मंदिर में जरूर दान करें। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको घंटी के ऊपरी हिस्से पर, यानी जहां से हम इसे पकड़ते हैं, उस पर गरुड़ बना हुआ देता है। अंततः घर पर जो हम घंटी इस्तेमाल करते हैं उसे गरुड़ घंटी कहा जाता है। पूजा करते समय गरुड़ घंटी का उपयोग भगवान को आमंत्रित करने, अर्थात भगवान का आवाहन करने के लिए किया जाता है, जिससे एक सुंदर ध्वनि से भगवान का आवाहन करने का आभास होता है। जब हम विधि विधान से पूजा करते हैं तो उसमें घंटी का उपयोग अवश्य रूप से करते हैं। पूजा संपन्न होने पर आरती करते विशेष रूप से नाद होना चाहिए, नहीं तो हमारी पूजा आदि अधूरी मानी जाती है। परंतु हम में से अधिकांश लोग इसे मात्र एक सामान्य प्रक्रिया मानते हैं और पूजा करते समय घंटी बजाना भूल जाते हैं। तो आइए जानते हैं उन नियमों के बारे में। मतलब आज की वीडियो पूरी तरह से आपके प्रश्नों पर आधारित है, जिनका उत्तर मैं आपको शास्त्रों के अनुसार देने का पूरा प्रयास करूंगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिए। जय मां लक्ष्मी आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें उसके जीवन में कभी भी धन की कमी ना होने देना। दोस्तों, हमारे प्राचीन शास्त्र की मान्यता है कि सृष्टि के निर्माण के समय सबसे पहले जो बड़ी सी ध्वनि निकली थी वह घंटी की आवाज के समान सुनाई दी थी। घंटी की ध्वनि में ओमकार नाथ का भी आभास होता है, इसलिए घंटी को ईश्वर की आवाज मानते हुए पूजा में स्थान मिला है। इसलिए घंटी का कभी भी अपमान न करें और जिस तरह से देवी देवता की पूजा की जाती है वैसे ही घंटी की भी पूजा करनी चाहिए। दूसरी बात, घंटी को प्रणाम करके ही उसे बजाना चाहिए। बिना प्रणाम किए घंटी बजाना अच्छा नहीं समझा जाता। दोस्तों, आपने अक्सर यह महसूस किया होगा कि पूजा करते समय जैसे ही घंटी बजाई जाती है तो पूरे घर के साथ साथ संपूर्ण वातावरण
शुद्ध और पवित्र सा हो जाता है और चारों ओर सकारात्मकता फैल जाती है। परंतु यदि हम नियमों को नजरअंदाज कर देते हैं तो हमें इसका संपूर्ण फल नहीं मिल पाता है। दोस्तों, अधिकतर लोग पूजा संपन्न होने पर सिर्फ आरती के समय ही घंटी बजाते हैं, परंतु यह भी ध्यान रखें कि भगवान को जल अर्पण करते समय, धूप दीप लगाते समय, नैवेद्य अर्पण करते समय नाद करना चाहिए। ऐसा करने से हमारी पूजा संपन्न मानी जाती है। दोस्तों, घंटी बजाते समय भगवान का नाम अथवा आरती अवश्य बोलनी चाहिए। 1 या 2 मिनट ना हो, परंतु प्रतिदिन सुबह शाम घर में घंटी अवश्य बजानी चाहिए। यदि आपको अपने घर में या अपने आप में नकारात्मकता महसूस हो तो आप थोड़ी देर के लिए भगवान के सामने घंटी अवश्य बजाए, सारी नकारात्मकता नष्ट हो जाएगी। दोस्तों, पूजा घर में शनि महाराज एकांत, विरह, उदासीनता और वैराग्य के देवता माने जाते हैं, जबकि गृहस्थी को चलाने के लिए राग, प्रेम एवं भौतिक चीजों की जरूरत होती है। इसलिए शनि की मूर्ति को घर में नहीं लाना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहली बात, दीपक और धूप दान की। भारत की परंपरा मिट्टी से जुड़ी हुई है, इसीलिए मंदिर में पारंपरिक मिट्टी का दीपक अवश्य होना चाहिए। अगर आप मिट्टी का दीपक नहीं रख सकते हैं तो धातु के दीपक का उपयोग करें। अगर भगवान में आपकी आस्था ज्यादा हो तो आप उपला रखकर गुड़ और घी का धूप भी दे सकते हैं। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। दूसरी चीज, घर के मंदिर में स्वास्तिक अवश्य होना चाहिए। या तो आप इसे बना लें, क्योंकि स्वस्तिक आपके घर की शक्ति, सौभाग्य, समृद्धि और शुभता का प्रतीक समझा जाता है। यही मुख्य कारण है कि कोई भी शुभ कार्य करने से पहले स्वस्तिक का चिन्ह अवश्य बनाया जाता है। तीसरी चीज है कलश। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कलश सुख और समृद्धि का प्रतीक है। अपने मंदिर में रोली कुमकुम से स्वस्तिक बनाकर उस पर मंगल कलश अवश्य रखें। ऐसा करने से घर में सदैव समृद्धि बनी रहती है और की हासिल होती है। चौथी चीज, बहुत ही कम लोग जानते हैं कि शंख की उत्पत्ति समुद्र से निकले 14 रत्नों के साथ हुई थी। इसी कारण से शंख महालक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। शंख की ध्वनि से सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार होता है, इसीलिए मंदिर में शंख अवश्य होना चाहिए। शंख के घर में उपस्थिति से मां लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है और उस घर में कभी भी धन की कमी महसूस नहीं होती। पांचवी चीज, मंदिर में आपने घंटी देखी होगी, क्योंकि घंटी को शुभ समझा जाता है। इसीलिए जब जब घर के मंदिर में घंटी की आवाज होती है, वहां का वातावरण शुद्ध और पवित्र बनता है। जिस घर में पूजा के दौरान घंटी बजाई जाती है, उस घर के आसपास की सभी नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं और साथ ही सुख समृद्धि के द्वार खुलने लगते हैं। तो ये है वे वस्तुएं जिन्हें घर के मंदिर में जरूर रखनी चाहिए। आइए अब जान लेते हैं कि घर के कौन सी चीजें कभी नहीं रखनी चाहिए। सबसे पहली चीज, गणेश जी की मूर्ति घर में। कभी भी गणेश जी की मूर्ति 3 अथवा 5 ऐसी विषम संख्या में न रखें। अपने मंदिर में गणेश जी की सिर्फ 2 मूर्तियां रखें। इसे शुभ समझा जाता है। अगर आप अपने मंगल की कामना करते हैं तो गणेश जी की मूर्ति मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ मुख करके लगा ले। कई लोग ये गलती करते हैं कि मुख्य द्वार पर गणेश जी की मूर्ति बाहर की ओर मुख करके लगा देते हैं, जिससे उन्हें काफी नुकसान का सामना करना पड़ता है। अगर आप चाहे तो द्वार के दोनों ओर लगा दें या फिर मुख्य द्वार के अंदर की ओर लगाइए, परंतु बाहर की ओर कभी भी नहीं लगानी चाहिए। दूसरी चीज, टूटे हुए चावल। अपने मंदिर में कभी भी टूटे हुए चावल ना रखें। इसके साथ ही पुराने चढ़ाए हुए चावल अधिक समय तक ना रखें। यह नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं। यह बात भी ध्यान रहे कि आप मंदिर में रखने वाले चावलों का इस्तेमाल हल्दी में भिगोकर ही करें। इससे अधिक शुभ परिणाम मिलेंगे। 3 की तस्वीरें। इसके साथ ही अगर आपके घर के मंदिर में पूर्वजों की तस्वीरें रखी हुई हैं तो उन्हें तत्काल बाहर निकाल दें। ये आपके परिवार के लिए काफी अशुभ है। धर्म ग्रंथों के अनुसार पूर्वज पूजनीय हैं, परंतु वह देवताओं के बराबर नहीं है। इसलिए अपने पूजा घर में कभी भी मृत परिजनों की तस्वीरें ना रखें। यह आपके लिए अशुभ संकेत है। इसके परिणाम भी काफी घातक हो सकते हैं और मंदिर का वातावरण भी नकारात्मक हो सकता है। इसके अलावा अगर साधु संत को मानते हैं तो उनकी तस्वीर भी घर की किसी दीवार पर लगाएं। उसे पूजा घर में भूल से भी ना रखें। ये घर के वातावरण को नकारात्मक बनाता है। इसके साथ ही महाकाली
काल भैरव की मूर्तियां भी पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए। और हाँ दोस्तों, ध्यान रहे कि मां लक्ष्मी के खड़े स्वरूप की पूजा मत कीजिएगा, क्योंकि मां लक्ष्मी हमेशा बैठी हुई मुद्रा में होती है, इसलिए उनके बैठे हुए स्वरूप को ही पूजना सही है। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं उन अति महत्वपूर्ण चीजों के बारे में जो आपके पूजा घर में होनी ही चाहिए। धर्म ग्रंथों में इन चीजों को अत्यधिक पवित्र और खुशहाली के साथ साथ समृद्धि का प्रतीक समझा गया है। ये चीजें आपको खुशियों की चौखट पर खड़ा करती हैं, इसलिए ये आपके मंदिर में होनी ही चाहिए। गंगा जल की पवित्रता के बारे में तो आप जानते ही होंगे। मां गंगा जो हर किसी के पापों को धूल देती है, लोगों को देती है। अगर आप भी अपने जीवन में सुख और शांति कायम रखना चाहते हैं तो घर के मंदिर में गंगा जल होना ही चाहिए। इसके लिए आप एक तांबे के पात्र में गंगा जल को भर कर रख सकते हैं। यह आपके परिवार में सुख शांति का प्रतीक है, जो घर की पवित्रता को भी बनाए रखता है। इसलिए कभी भी प्लास्टिक की बोतल या अपवित्र बर्तन जैसे स्टील या लोहे के बर्तनों में गंगा जल नहीं रखना चाहिए। ये अशुभ होता है। अगर आप महालक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो पूजा करते समय मां लक्ष्मी को कमल का फूल चढ़ाएं। मां लक्ष्मी कमल के फूल पर ही विराजमान रहती है, तो उन्हें बेहद प्रिय होता है, क्योंकि ये कीचड़ से निकलकर भी दुनिया में खूबसूरती और पवित्रता बिखेरता है। इसलिए माता लक्ष्मी की पूजा करते समय कमल का फूल जरूर चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से कई गुना लाभ आपको मिलेगा। दोस्तों, इस दिवाली ध्यान रहे कि दीपक ना जलाइए। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति दीपक से दीपक जलाता है वो रोगी होता है। ऐसा करने से रोग भी परिवार में पनपते हैं, इसलिए कभी भी दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। साथ ही मंदिर में एक घी का और एक तेल का दीपक जरूर जलाइए, ये आपको समृद्धि देगा। घी का दीपक दाईं तरफ और तेल का दीपक बाईं तरफ जलाने से समृद्धि बरकरार रहती है। इसके अलावा लेकर धूपधानी गंगाजल जैसी चीजों को बाएं रखना शुभ होता है। उम्मीद है दोस्तों आप ये समझ गए होंगे कि मंदिर में क्या रखना है। दोस्तों, नींबू के उपाय आज से नहीं बल्कि हजारों साल से पहले से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जो उपाय आज हम आपको बताने जा रहे हैं, नींबू का इस्तेमाल करके उससे आप अपनी हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। अगर आप ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र की किताबों में जाते हैं और अध्ययन करते हैं तो नींबू के ऊपर पूरे 11 अध्याय आपको जाएंगे, जिसका मतलब ये है कि नौकरी पाने के लिए नींबू का इस्तेमाल कैसे आप कर सकते हैं, अपने व्यापार को दौड़ाने के लिए कैसे नींबू का इस्तेमाल करना चाहिए, एवं अगर आपका शत्रु आपका विनाश करना चाहता है तो नींबू के उपाय से कैसे आप उल्टा अपने शत्रु का विनाश कर सकते हैं। आपके घर पे नकारात्मक शक्तियां हैं, बुरी शक्तियों का वास है, इन सब को भगाने के लिए नींबू कैसे रामबाण दबा समझा जाता है, इन सब के बारे में आपको वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र की किताबों में मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आपका भाग्य सौ चुका है, आपके घर पर ऐसी शक्तियां आ गई हैं जिसकी वजह से आपके घर में लड़ाई होती रहती है, पति पत्नी में बनती है, तो दोस्तों आज के जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं वो आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर देंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से नींबू बहुत ज्यादा लाभदायक होता है। साइंस की भाषा में अगर कहे तो नींबू में विटामिन सी बहुत ज्यादा होता है। एसिडिटी आपको प्रॉब्लम है, पेट खराब रहता है, तो नींबू उसमें रामबाण की तरह काम करता है दोस्त। और नींबू के अंदर इतनी ताकत होती है कि वो एक से एक बड़ी समस्याओं को चुटकी में खत्म कर सकता है, कई बाधाओं को एकदम हमेशा के लिए पास से हटा सकता है। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि आपके ऊपर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हो, भगवान भोलेनाथ आपको आशीर्वाद दे, तो ये वीडियो बिना भगाए अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आज आपको पता चलेगा कैसे नींबू के 10 उपाय करके आप अपने जीवन की हर परेशानी को खत्म कर सकते हैं। आपको हम एक एक उपाय के बारे में अब बताने जा रहे हैं, इसलिए बहुत गंभीरता से वीडियो को देखिएगा। देखिए दोस्तों, कई लोग ऐसे होते हैं कि वीडियो देखते हैं, यकीन मानिए अगर आपने एक पॉइंट भी मिस कर दिया तो आप अपना ही नुकसान करेंगे, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित ही हुआ है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आकर हर हर महादेव लिख दें,
क्योंकि अगर भगवान भोलेनाथ ने किसी को आशीर्वाद दे दिया तो उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और वीडियो लाइक करके तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर दे दोस्तों। हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले आखिर कौन से वो 10 उपाय हैं जिसके लिए हमने ये बनाया है, तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। तो पहला उपाय है बुरी नजर से बचने के लिए। अच्छा, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, ट्रक जब चलता है, गाड़ियां जब चलती है, या छोटी दुकानें होती हैं या फिर बड़ी दुकानें होती हैं, उसमें नींबू और मिर्च टंगा हुआ होता है। इसका मुख्य कारण क्या है, आज हम आपको बता देते हैं। देखिए, कहा जाता है कि जब भी लू चलती है और आप अपनी जेब में प्याज रख लेते हैं, तब आपको लू नहीं लगती है, या जहां पर गर्मी ज्यादा होती है वहां पर रखते हैं। तो प्याज जो होता है वो गर्मी को सुख है। अगर आपका व्यापार अच्छा चल रहा है और कोई व्यक्ति आपकी दुकान पर नजर लगा देता है, आपके बिजनेस पर नजर लगा देता है, तो यकीन मानिए, एक कहावत कही गई है कि नजर से तो हरा पेड़ भी सूख जाता है। इसी तरीके से जो चलता हुआ व्यापार होता है वो तक बंद हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति ने आपके ऊपर नजर लगा दी है, तो इसीलिए लोग क्या करते हैं कि अपनी दुकान में नींबू और मिर्ची रखते हैं। इसका जो मुख्य कारण है बताया गया है कि नींबू का खट्टा और मिर्ची का तीखापन जो होता है वो बुरी नजर वाले व्यक्ति की को भंग कर देता है, जिससे वह अधिक समय तक खुद को असरदार नहीं पाता है। यह हिंदू पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है, जिसका मतलब यह है कि अगर आपका व्यापार चल रहा है और आप किसी का भी बुरा नहीं चाहते हैं, और कोई व्यक्ति आपका बुरा चाहते हुए आपके ऊपर लगातार नजर लगवा रहा है, आपके ऊपर तंत्र विद्या करवा रहा है, बुरी आत्मा पीछे लगवा रहा है, और अगर आपने पहले से ही नींबू टांग रखा है, तो यह सारा प्रभाव उल्टा उसके ऊपर पड़ जाएगा और वह बर्बाद हो जाएगा। इसलिए अगर आप कोई भी करते हैं तो नींबू और मिर्ची को टांग करके रखिएगा दोस्त। दूसरा इसका जो उपाय होता है वो वास्तु दोष को मिटाने के लिए होता है। वास्तु ज्ञान में अगर आप अध्ययन करते हैं तो उसमें एक चैप्टर है, पूरे नींबू के ऊपर लिखा हुआ है, मतलब एक अध्याय पूरा चैप्टर लिखा हुआ है। वास्तु ज्ञान की अगर आप किताब लेकर है, उसमें अध्याय नंबर 21 पे जाइए। वहां पर नींबू के बारे में साफ साफ लिखा हुआ है। जिस घर में भी नींबू का पेड़ होता है वहां पर नकारात्मक ऊर्जा कभी भी अपना सक्रियपन नहीं कर है। नींबू के आसपास का वातावरण शुद्ध रहता है। नींबू घर के वातावरण को एकदम सकारात्मक शक्तियों से भर देता है दोस्त। तो किसी व्यक्ति के घर पर अगर नकारात्मक शक्तियों का वास हो चुका है तो यकीन मानिए उसके घर कभी भी बरकत नहीं हो सकती है। उसके घर के लोग आपस में लड़ाई करते रहेंगे, धन के सारे मार्ग बंद हो जाएंगे, घर के खर्चे बढ़ जाएंगे, कर्ज के माया जाल में वो फंसता चला जाएगा। परंतु अगर आपके घर पर नींबू का पेड़ है तो आपके घर में सिर्फ सकारात्मक शक्तियां आएंगी। आपके घर का वातावरण बहुत अच्छा बना रहेगा। घर के आपसी लोगों में हमेशा बनती रहेगी। सरल भाषा में बता दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कई ऐसे घर होते हैं जिसमें आपस में लड़ाई होती रहती है। घर में कभी भी बरकत नहीं होती, और जिस घर की बरकत नहीं होती है वो घर कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता है। इसके लिए सबसे बड़ा जो समझा गया है वास्तु दोष को मिटाने के लिए, वो समझा गया है नींबू के पेड़ को। मतलब अगर आपके घर में नींबू का पेड़ हो, चाहे गमले में लगा लीजिए, चाहे अपनी जमीन में लगा लीजिए, आपके घर में कभी भी नकारात्मक शक्तियों का वास नहीं होगा। और मान लीजिए अगर आपके घर पे आपको ऐसा लगता है कि किसी ने काला जादू करवा दिया है, तंत्र विद्या आपके घर पर करवा दी है और आप लोग बहुत परेशान हो गए हैं घर की लड़ाई को देख करके, तब आपको जो बताने जा रहे हैं वो सुनिएगा। पहले तो आप लोग हो सके तो नींबू का पेड़ लगा लीजिए। नींबू तो रातों रात उगता नहीं है, इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। धीरे धीरे नींबू का पेड़ बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब जब नींबू बढ़ता जाएगा आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा, यानी कि माता लक्ष्मी का वास हो जाएगा और नकारात्मक शक्ति का अंत हो जाएगा। तो इसका दूसरा उपाय ये बताया गया है कि हिंदू पुराणों के हिसाब से कि आपको अपने घर के चारों एक एक नींबू रखना है। आपको उल्टी दिशा में, मतलब सीधी दिशा में नहीं, बाएं दिशा से 7 चक्कर मारने हैं। शनिवार के दिन करना है और ये नींबू ले जाकर
कि किसी भी नदी या तालाब में बहा देना है। ये 4 नींबू अगर आप नदी और तालाब में बहा दिए, आपके घर में जो भी गलत प्रभाव था, बुरी नजर थी, तंत्र विद्या किसी ने करवा रखी थी, बुरी आत्मा थी, नकारात्मक शक्तियों का वास था, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। उन्हीं नींबू के साथ वो चला जाएगा। वो नींबू अपने आप इतनी ताकत रखते हैं कि वो अपने आप में उन नकारात्मक शक्तियों को रख लेते हैं और अपने साथ में बहा ले जाते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए तालाब या बहती नदी में ही बहाइएगा। दोस्तों, नींबू का तीसरा उपाय जो है वो सफलता के लिए समझा गया है। मतलब आप लोग अगर नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, आप लोग कर्ज के मायाजाल में फंसे हुए हैं, तो अब आपको एक एक चीज करके हम बहुत आराम से समझाने जा रहे हैं, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। परंतु अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिएगा। देखिए, अगर आप बहुत मेहनत करते हैं, आपको मेहनत का परिणाम, आपको फल नहीं मिल रहा है और आप थक चुके हैं, आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं परंतु आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है। आप इंटरव्यू तो देने जाते हैं परंतु इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन नहीं होता है, तो इसके लिए वास्तु ज्ञान में साफ साफ लिखा हुआ है, आपको हनुमान जी के मंदिर में जाना है। बहुत ध्यान रखिएगा, ये मंगलवार का दिन ही होना चाहिए। जब आप लोग जाएं हनुमान जी के मंदिर में, 1 नींबू और 4 लोग हनुमान जी के में जब प्रवेश आप करें तो मैं 4 लौंग को गाड़ दें और वहां पर बैठ जाए, पालती मार के आराम से बैठ जाए और हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए आपको इस नींबू को जिसमें हमने 4 लौंग गाड़ी हैं उसको भगवान हनुमान जी महाराज को अर्पित कर दें। अगर आप इतना कर देते हैं तो यकीन मानिए, जो आपके ऊपर बाधाएं आई हुई थी, अगर आपका मंगल अच्छा नहीं चल रहा था, वो अच्छा हो जाएगा। नवग्रह जो आपके साथ नहीं दे रहे थे तो वो आपका साथ देना चालू कर देंगे। दुर्भाग्य जो आपके पीछे पड़ा हुआ था वो में बदल जाएगा, परंतु हनुमान चालीसा मन में पढ़िएगा, बोलकर मत पढ़िएगा। अगर आप लोग हनुमान जी महाराज के सामने जाकर इतना उपाय कर देते हैं तो यकीन मानिए, आपके जीवन में अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको नौकरी मिल सकती है। नौकरी कर रहे हो तो प्रमोशन मिल सकता है और हर तरीके की सफलता मिल सकती है, जिसके लिए आप लोग तरस रहे थे। दोस्त बात करते हैं चौथे उपाय की। अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है या बड़ा बुजुर्ग है या आप मान लीजिए और आपको नजर लग है, तो आपको क्या करना चाहिए? इसमें नींबू का बहुत ही उपयोग समझा गया है। अगर आपके घर पे कोई छोटा बच्चा है, आप हैं, या आपके घर में कोई बड़ा बुजुर्ग है और ऐसा लगता है आपको कि किसी ने नजर लगा दी है जिससे आपकी तबीयत खराब रहती है, ऐसे में 1 नींबू लीजिए और सर के ऊपर से 7 बार घुमाइए। सिर्फ 1 नींबू लेना है और ऐसे चाकू का इस्तेमाल कीजिए जिसका कभी उपाय ना हुआ हो। उस चाकू से उस नींबू को 2 भागों में काट दीजिए और इसको ले जाकर के घर के बाहर, घर से कहीं भी दूर में जमीन में गाड़ दीजिए। सिर्फ इतना कर दीजिए, जो भी आपके ऊपर नजर लगी हुई होगी वो नींबू अपने साथ उतार ले जाएगा और आपके ऊपर से वो नजर उतर जाएगी। 205वां वास्तुशास्त्र के अध्याय नंबर 31 में साफ साफ लिखा हुआ है, व्यापार के लाभ जिसमें इस्तेमाल होगा नींबू। ये एक अध्याय है जिसको अगर आप लोग पढ़ते हैं तो इसमें आप लोग ये पाते हैं नींबू का अगर आप लोग सही तरीके से उपाय करते हैं तो आपको अपने व्यापार में वृद्धि देखने को मिलेगी। देखिए अब आपको क्या है। पहले तो ये लीजिए, कई लोग व्यापार जो करते हैं उनका व्यापार जब चल रहा होता है तो कई लोग नजर लगा देते हैं, जिसकी वजह से उनका व्यापार एकदम रुक जाता है और वो थक जाते हैं कि यार अब क्या करें, अब तो हम फंस गए। तो दोस्तों, इसका बहुत सरल सा उपाय है। 1 नींबू को लीजिए। 1 नींबू को लेने के बाद आपको अपनी दुकान में इसको एक चाकू से काट लेना है, वो भी 4 टुकड़ों में। अपनी दुकान के 4 भाग में उस नींबू को रख दीजिए। सुबह के वक्त ये कीजिए और शाम के वक्त उन 4 भागों को उठा लीजिए। सुबह के वक्त 10 बजे 11 बजे भी कर सकते हैं। शाम को 7 बजे के बाद आपको उठाना है। इनको अलग अलग 4 लाल कपड़ों में बांधना है और ले जाकर के किसी भी नदी में बहा देना है। आप मान लीजिए, इससे ये होगा कि आपकी दुकान पर किसी ने नजर लगा दी थी, आप लोग तंग आ गए थे कि आपकी दुकान चल नहीं रही थी। और अगर आप इतना उपाय कर लेते हैं नींबू के साथ
तो यकीन मानिए, वो जो नजर लगी हुई थी, वो जो नकारात्मक शक्तियां आपके पीछे पड़ गई थीं, वो कोसों दूर हो जाएंगी। इतना उपाय करने के बाद आपकी दुकान से हट जाती है और आपका व्यापार घोड़े की तरह दौड़ने लग जाता है। ये वास्तु ज्ञान में भी लिखा हुआ है, वास्तुशास्त्र की किताबों में भी साफ साफ लिखा हुआ है। दोस्त, अब आपको छठे नंबर की बात बताने जा रहे हैं, मतलब भाग्य को चमकाने का उपाय। मान लीजिए आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, आप लोग थक चुके हैं। भाग्य का साथ ना मिलने की वजह से आप लोग बहुत मेहनत करते हैं, परंतु आप लोग थक चुके हैं। मेहनत करके आपको परिणाम ठीक से नहीं मिल पा रहा है। तो यकीन मान लीजिए दोस्तों, किसी न किसी ने आपके ऊपर टोटका करवा रखा है। आप नौकरी की तैयारी करके थक चुके हैं और आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है। और इसी तरीके की बातें हो रही हैं कि आप लोग बहुत परेशान हो गए हैं, शादी नहीं हो रही है और व्यापार नहीं चल रहा है। तो इसके लिए बहुत आसान आपको जो हम उपाय या तरीका बताने जा रहे हैं, वो ध्यान से सुनिएगा। देखिए, ऐसा है कि आप लोग अगर नौकरी कर रहे हैं और आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है और व्यापार में वृद्धि नहीं हो पा रही है और घर आपका बन नहीं पा रहा है और आप लोगों को नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव दिख रहा है, आपके अंदर का वास होता चला जा रहा है, तो सिर्फ आपको ये करना है कि एक नींबू लेना है, उसको गंगा जल से अच्छी तरीके से धो लेना है। आप लोगों को करना ये है कि इस नींबू को धोने के बाद आपको 108 बार इस मंत्र का जाप करना है। ये मंत्र है ओम श्री हनुमताई नमः। अगर इस मंत्र का आप लोग 108 बार जाप कर लेते हैं और इसमें आप लोग 4 लौंग गाड़ देते हैं, तो मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी के लिए जा रहे हैं, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। इस नींबू को अपने बैग में रख लीजिए, अपने पर्स में रख लीजिए या फिर अपनी जेब में रख लीजिए। आप लोग कोई पेपर देने जा रहे हैं, तो ऐसे में पेपर के ये सब अंदर ले जाने नहीं देते हैं, तो अपने बैग में रख करके ले जाइए। यकीन मानिए, जो दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा हुआ था, वो आपके भाग्य के रूप में बदल जाएगा। अगर आप नौकरी के लिए इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो आपका वहां सिलेक्शन होना चाहिए। हिंदू पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है। इस प्रक्रिया में आपका 3 से 4 रुपए का खर्चा है, परंतु यकीन मानिए, इस प्रक्रिया को करने के बाद आपका जीवन संभल सकता है। ओम श्री हनुमते नमः एक ऐसा जाप है जिससे मान लीजिए अगर आपका मंगल कमजोर था तो वो मंगल तुरंत मजबूत होता जाएगा, परंतु इसका आपको 108 बार जाप करना होगा, क्योंकि हनुमान जी महाराज को 108 नंबर बहुत ज्यादा पसंद है। 108 कोई भी क्रिया आप हनुमान जी के लिए करते हैं तो वो ही होता है। और ये क्रिया आप लोग नौकरी के सिलेक्शन के वक्त करते हैं, इंटरव्यू के वक्त करते हैं, अपने कंपटीशन के वक्त करते हैं, तो आपको सफलता मिलना तय समझा जाता है। दोस्तों, 7वां उपाय है रोगी से मुक्ति हेतु। ये अध्याय आपको वास्तु ज्ञान के 41 नंबर पेज पर मिल जाएगा। मतलब मान लीजिए अब आप घर में कोई ऐसा रोगी व्यक्ति है